गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सर्ग स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर आर ओ ए आर ओ की कंटिन्यू सीरीज चल रही है समान हिंदी से रिलेटेड। तो ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। आर ओ ए आर ओ 2023 एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही है, जिससे आपकी तैयारियां और भी बेहतरीन दिन पर दिन बेहतरीन होती जाएगी। हिंदी से इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये उसी से संबंधित रहेगा या उसी से मिलते जुलते प्रश्नों को पूछेंगे। ये प्रश्न या तो संभावित होंगे या तो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले भी हो सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप अभी नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की बिना किसी देरी के। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रिय का तद्भव शब्द है। यहाँ पे प्रिय का तद्भव पूछा गया है। तो विकल्प ए में दिया गया है पिया, विकल्प बी प्रेम, विकल्प सी प्रिया, यहाँ पे नेक्स्ट है प्यार। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? प्रिय का तद्भव शब्द होता है पिया, विकल्प ए, ये सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। विकल्प ए कुसुम, विकल्प बी भूषिका, विकल्प सी वंश और विकल्प डी नेह। यहाँ पे जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नेह। नेह क्या है? नेह एक तद्भव शब्द है। नेह का तत्सम क्या होता है? नेह का तत्सम होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी कुसुम, भूषिका, वश, ये तीनों ही क्या हैं? ये एक तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पूछा गया है विकल्प ए पंख, विकल्प बी पृष्ठ, विकल्प सी लज्जा और विकल्प डी क्या है? शिला। तो यहाँ पे पंख, पंख का क्या है? पंख एक तद्भव शब्द है। तो पंख का जो तत्सम हो जाएगा, तत्सम रूप वो पक्ष हो जाता है। क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पर पृष्ठ दिया गया है, तो पृष्ठ का हो जाएगा पीठ। पृष्ठ एक तत्सम शब्द है, तो इसका हो जाएगा पीठ। यहीं पर लज्जा दिया गया है, लज्जा, लज्जा का क्या हो जाएगा तद्भव? लाज हो जाएगा। शिला दिया गया है, तो विकल्प डी क्या है? शिला। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पंख। पंख क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे पक्ष यहाँ पे दिया गया है, ये तत्सम है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन पूछा गया था तद्भव शब्द? तो पंख जो है तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तद्भव शब्द पूछा गया है विकल्प ए सुर, विकल्प बी निडर, विकल्प सी गति, विकल्प डी कमल। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा निडर। निडर क्या है? एक तद्भव शब्द है। निडर का तत्सम हो जाता है क्या? निर्भर, या निर्भय होता है। निडर का निर्भय जो है ये तत्सम रूप है। यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप पूछा गया है। विकल्प ए पंछी, विकल्प बी पखेरु, विकल्प सी पंख और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव क्या होता है? पक्ष का तद्भव होता है
पंख विकल्प सी ये सही हो जाएगा। पक्ष क्या है? एक तत्सम रूप है। यहाँ पे पंख तद्भव पूछा गया है तो पंख विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है यहाँ पे विकल्प ए शक्कर, विकल्प बी सप्तशती सही है। तो साथियों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की बात की जाए तो विकल्प ए अमर, विकल्प बी व्याघ्र, विकल्प सी क्षीर, विकल्प डी कोयल। यहाँ पे व्याघ्र दिया गया है। व्याघ्र क्या है? ये एक तत्सम रूप है तो व्याघ्र का तद्भव हो जाता है बाघ। क्षीर ये भी एक तत्सम है। कोयल, कोयल की बात की जाए तो यहाँ पे विकल्प डी कोयल जो है ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा तद्भव की। अगर कोयल का तत्सम पूछा जाए तो तत्सम हो जाता है कोकिल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस वजह से हमारा विकल्प डी कोयल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप पूछा गया है। विकल्प ए नव्य, विकल्प बी नूतन, विकल्प सी नवल, विकल्प डी नवीन। तो यहाँ पे तत्सम रूप पूछा गया है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नव्य। नव्य क्या है? ये नया का तत्सम रूप है। तो बाकी शेष क्या है? ये पर्यायवाची हैं नूतन, नवल, नवीन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। यानी यहाँ पे तत्सम और तद्भव साथ में रहें और शुद्ध रहें। तो यहाँ पे हरिद्रा हरिद्वार ये विकल्प ए गलत हो जाएगा। पृष्ठ पन्ना ये भी सही लग रहा है। विकल्प सी पर्यंक परक ये विकल्प भी गलत है। डी चुल्लिक चूल्हा ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। केवल एक ऑप्शन सही है पृष्ठ पन्ना। पृष्ठ क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव पन्ना होता है। तो ये हमारा विकल्प जो है बी सही है। यहाँ पे हरिद्रा का तद्भव क्या होता है? हल्दी होता है। परंक दिया गया है, परंक का हो जाता है पलंग। तो जिस वजह से विकल्प बी ये यहाँ पे सही है। तो ये हमारा साथियों सही आंसर है। यहाँ पे जो रहेगा जो के तो हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। संस्कृत के वे शब्द वे कहे जाते हैं, यहाँ पे ये रहना चाहिए जो हिंदी के जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही प्रश्न विकल्प हो तद्भव, विकल्प बी तत्सम, सी संकर देशज। तो यहाँ पे जो के त्यों जो हो जाते हैं वो क्या हैं? तत्सम हैं। जो के तो यानी जो सब संस्कृत शब्दों से आए हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे जो के त्यों क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो साथियों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प डी तीर्थ। तीर्थ क्या है? एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तीरथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की जाए दिनकर भी क्या है? दिनकर भी एक तद्भव है। दिवाकर ये विकल्प भी तद्भव है। प्रभाकर, सूरज ये चारों प्रश्न ही क्या है? जो है तद्भव शब्द हैं। ये यहाँ पे दिया सूर्य जो है सूर्य होता है, सूर्य की पर्यायवाची यहाँ पे बताई गई है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो यहाँ पे विकल्प चारों यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे तद्भव शब्द चारों ही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे तत्सम नहीं है पूछा गया है। विकल्प ए आँख। आँख क्या है? आँख तद्भव शब्द है, आँख तत्सम है। विकल्प बी नयन, ये भी एक तत्सम है। नेत्र, नेत्र क्या है? तत्सम है। दृग, दृग भी एक तत्सम है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आँख, आँख का तत्सम रूप क्या होता है? तो आँख का तत्सम होता है अच्छी। अच्छी क्या होता है? ये अच्छी, ये होता है अच्छी। तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। आँख एक तद्भव रूप है, उसी का तत्सम रूप क्या हो जाता है? अच्छी हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रहे कि नयन, नेत्र, दृक्, इस यहाँ से इस प्रश्न से यह पता चलता है कि ये जो आँख की पर्यायवाची बता रहा है, नयन, नेत्र, दृक्, ये तीनों ही क्या हैं? ये आँख की पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है तत्सम नहीं है। मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? विकल्प जो है डी कपूर। पूछा गया था तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कपूर। कपूर का तत्सम को क्या हो जाता है? कर्पूर। मृत्तिका, मृत्तिका क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिट्टी, क्या है? मिट्टी हो जाता है। विकार, विकार यानी बिगाड़। विकार क्या है? एक तद्भव शब्द है। जबकि बात की जाए तत्सम की, तो तत्सम होता है इसका बिगाड़। कपाट, बिगाड़। कपाट है तो कपाट का हो जाता है किवाड़। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा तत्सम नहीं है, तो कपूर, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द पूछा गया है। विकल्प ए कान, जीभ, मुख, दांत। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा विकल्प सी मुख। मुख, मुख क्या है? ये तत्सम शब्द है। दांत, दांत भी, दांत तद्भव शब्द है। कान, जीभ, ये क्या है? ये तद्भव है। अगर कान का तत्सम पूछा जाए तो कर्ण होता है, वहीं जीभ का पूछा जाए तो जिह्वा हो जाएगा। मुख, मुख का, मुख क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम पूछा जाता तो मुंह हो जाता। दांत का दंत होता है, तो हमारा विकल्प सी मुख सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। तो साथियों हमारा पहला सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी भौरा। श्रृंगार शब्द का तत्सम, श्रृंगार का तत्सम पूछा गया है। विकल्प ए श्रृंगार, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी श्रृंगार, विकल्प डी श्रृंगार। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन ही गलत हो हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाता जो है, अगर यहाँ पे श्रृंगार इस तरह रहता है, कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार, यहाँ पे ये हो जाए, ये सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खंडहर का तत्सम रूप, खंडहर का तत्सम पूछा गया है। तो खंडहर का तत्सम होता है खंडग्रह, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। देवर का तत्सम रूप। विकल्प ए देवर, द्विवर, धुरवर, द्वितीय वर। तो इसमें देवर का तत्सम हो जाता है देवर। देवर क्या है? तद्भव शब्द है, तत्सम पूछा गया है, तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा।
देवर का तत्सम रूप, यहाँ पे एक बार फिर से तत्सम पूछ लिया गया है। वहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया था। प्रश्नों को घुमा कर देखिए कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे रूप पूछ लिया गया है, जबकि प्रश्न वही पूछ रहा है, कहना वही चाह रहा है, लेकिन उसका जो शब्द होता है वाक्य वो बदल दिया गया है, लैंग्वेज जो है बदल दी जाती है। तो यहाँ पे देवर का तत्सम रूप पूछा गया है, तो विकल्प ए देवर ये सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न जिसको हमने किया है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे सही लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं यहीं पर अपने क्लास को अंत। मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ, जल्द ही मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।